11 जनवरी 1966 की वो रात भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में थे। एक बहुत ज़रूरी समझौते पर साइन करने के बस कुछ ही घंटों बाद उनकी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। सालों तक, मतलब दशकों तक, ये बात बस फाइलों में दबी रही। लेकिन फिर आई एक फिल्म, द ताशकंद फाइल्स, जिसने इस पूरे रहस्य को फिर से सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो देखिए, एक तरफ है सरकारी कहानी जो कहती है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, और दूसरी तरफ है फिल्म का एक सीधा और तीखा सवाल, क्या ये एक सोची समझी हत्या थी? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऑफिशियली, मतलब आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया था। तो बात शुरू होती है 1965 से। पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री शास्त्री शांति समझौते के लिए ताशकंद गए। 10 जनवरी 1966 को समझौते पर दस्तखत भी हो गए। लेकिन अगली ही सुबह 11 जनवरी को पूरे देश को एक ऐसी खबर मिली जिसने सबको चौंका दिया। शास्त्री जी नहीं रहे। अच्छा, अब जो मेडिकल टर्म इस्तेमाल किया गया वो था एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब जिसे हम आम भाषा में कहते हैं एक बहुत सीवियर हार्ट अटैक। ये है ऑफिशियल रिकॉर्ड। लेकिन जो आधिकारिक कहानी थी वो हर किसी के गले नहीं उतरी, खासकर शास्त्री जी के परिवार के। और बस यहीं से इस पूरी कहानी में शक की दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। और यहीं से ना असली सवाल शुरू होते हैं। देखिए, अगर मौत नॉर्मल थी तो फिल्म ये पूछती है कि उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था, और उस पर कट के निशान कहां से आए। एक और बात, उनके कमरे में मदद के लिए कोई कॉल बेल तक नहीं थी, ऐसा क्यों? और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल कि आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। फिल्म कुछ और भी गहरी मेडिकल गड़बड़ियों की तरफ इशारा करती है, जैसे कि वहां मौजूद एक सीनियर सोवियत डॉक्टर ने डेथ रिपोर्ट पर साइन करने से ही मना कर दिया था। फिर हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी में इंट्रावेनस इंजेक्शन की जगह इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्यों दिया गया, जो कि काफी धीरे काम करता है, और ऑक्सीजन तक नहीं दी गई, ये कैसे हो सकता है? तो ये सारे सवाल हमें एक और भी गहरे शक की तरफ ले जाते हैं कि अगर ये मौत कुदरती नहीं थी, अगर ये एक साजिश थी, तो इसके पीछे आखिर कौन था? अब देखिए, फिल्म सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन वो कुछ ऐसे किरदारों की तरफ इशारा जरूर करती है जिनके पास शास्त्री जी को रास्ते से हटाने का एक बड़ा मकसद हो सकता था। शक की सुई 3 तरफ घूमती है। पहली, सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी, क्योंकि ये सब कुछ सोवियत जमीन पर हुआ था। दूसरी, अमेरिकी सीआईए, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत एक न्यूक्लियर पावर बने। और तीसरी, शक की सुई घूमती है देश के अंदर के ही कुछ राजनीतिक दुश्मनों की तरफ। और फिर फिल्म एक बहुत ही चौंकाने वाला सबूत सामने रखती है। एक किताब का जिक्र है जिसमें सीआईए के एक अफसर रॉबर्ट क्राउली ने कथित तौर पर यह कबूल किया कि वी नेल्ड शास्त्री, मतलब हमने शास्त्री का काम तमाम कर दिया। अब यह दावा कितना सच्चा है, यह बहस का मुद्दा है, लेकिन है बहुत सनसनीखेज। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक और बहुत अजीब बात हुई। शास्त्री जी की मौत के सिर्फ 13 दिन बाद भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा एक प्लेन क्रैश में मारे गए। फिल्म सवाल उठाती है, क्या यह सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था? चलिए, अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि फिल्म कैसे ये बताने की कोशिश करती है कि सच को एक सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब जानबूझकर, सालों साल दबाया गया। फिल्म के मुताबिक यह कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं थी, बल्कि एक पूरा पैटर्न था। शास्त्री जी की पर्सनल डायरी और वो थर्मस जिससे उन्होंने आखिरी बार कुछ पिया था, वो गायब हो गए। संसद के रिकॉर्ड से उनकी मेडिकल रिपोर्ट हट गई, और सबसे डरावनी बात, जो गवाह थे उनकी एक एक करके रहस्यमयी हादसों में मौत होने लगी। सोचिए, शास्त्री जी के आखिरी पलों के सिर्फ 2 ही गवाह थे, उनके पर्सनल डॉक्टर आर.एन. चुग और उनके अटेंडेंट रामनाथ। फिल्म के अनुसार बाद में इन दोनों की ही अपने परिवार के साथ कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो आखिर में यह पूरा विश्लेषण हमें किसी जवाब तक नहीं पहुंचाता, बल्कि एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। और शायद फिल्म का मकसद भी यही है, जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना। देखिए, ये फिल्म कोई फैसला नहीं सुनाती, वो बस बिखरे हुए सबूतों, अनसुलझे सवालों और सालों की चुप्पी को एक धागे में पिरोकर एक ऐसी कहानी सामने रखती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या लाल बहादुर शास्त्री की मौत वाकई एक दुखद मेडिकल घटना थी, या फिर ये एक ऐसी सोची समझी साजिश थी जिसमें हमारे देश का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया? इसका जवाब
खैर, इसका जवाब तो शायद वक्त की परतों में कहीं दबा हुआ है।